नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल का पहला दिन, अजला में सरकारी कामकाज मुकम्मल ठप। डॉक्टर्स, वकला, तलबा और सियासी जमातों की हड़ताल को तायीद। वाईएस जगन की हामी अरकान असम्बली कोंडा सुरेखा और सत्यवती तेलंगाना और मुलाजिमीन की हड़ताल की तायीद में मुस्तफी। हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई पर इंतबाह। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करें। टीआरएस रुकन असम्बली केटी रामाराव का बयान। पीसीसी सदर से इख्तिलाफात की तरदीद। रियासत की माशी हालत मुस्तहकम। सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर की सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। और कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। 19 सितंबर तक सीबीआई की तहवील में। अब खबरें तफसील। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल मंगल से शुरू हुई। हड़ताल के पहले दिन ही अजला में सरकारी इंतजामिया पर काफी असर पड़ा। असातिज़ा, डॉक्टर्स, वकला और तलबा के अलावा सियासी जमातों ने हड़ताली मुलाजिमीन की तायीद की। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हुसूल तेलंगाना की तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल का मंगल से आगाज हुआ। रियासती हुकूमत की जानिब से काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के ऐलान के बावजूद भी कई मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने चाहशंबे से हड़ताल में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मुलाजिमीन के साथ इजहार यगानगत के तौर पर मंगल को शहर में कई मुकामात पर तलबा, वकला, डॉक्टर्स और असातिज़ा की जानिब से धरने दिए गए और रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया। नामपल्ली कोर्ट के वकला ने मंगल को अपनी खिदमात का बाइकॉट किया। वकला की जानिब से अदालत के अहाते में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। बाज वकला ने ज़ैर समात मुकदमात की कार्रवाई में खलल पैदा करने की भी कोशिश की, जिससे बाज मुकदमात की कार्रवाई में ताखीर हुई। नामपल्ली अदालत के दीगर अमले ने भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत में वकला के साथ एहतजाज में हिस्सा लिया। तेलंगाना के सारे 10 डिस्ट्रिक्ट के वकला और साथ में जुडिशियल एम्प्लॉइज जो आज हम एक कसम खाते हुए आगे बढ़ते हैं कि तेलंगाना हासिल करे तक हम लोग यही रोज बाइकाट करते हुए और हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वासे कर देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द तेलंगाना की बिल को पार्लियामेंट में पेश कर और तेलंगाना को। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वकला ने मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास रास्ता रोको एहतजाज की कोशिश की। మీ అందరికీ తెలిసిందే సకల జనుల సమ్మె తెలంగాణను సాధించుకోవడానికి కోసము దాదాపుగా ఈ 2 నెలల నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఒక తుది ప్రయత్నంగా ఈరోజు యావత్ 4.5 కోట్ల ప్రజలు ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నారు। ఈ హైకోర్టులో ప్రధానంగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒక రాజకీయ ఉద్యమంగా, तेलंगाना ఒక రాజకీయ పరిష్కారంగా। जबकि सिटी कॉलेज के तलबा ने कॉलेज के सामने सड़क पर बैठकर रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। ताहम पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के मुलाजिमीन ने भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत में हड़ताल में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत की धमकियों के बावजूद भी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। मुलाजिमीन का कहना था कि साबिक में भी इन पर एस्मा का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन वो हुसूल तेलंगाना तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने का फैसला कर चुके हैं। आज सार्वजनिक हड़ताल बहुत जोर और शोर से चल रहा है। पूरा सरकारी ऑफिसों का पूरा काम ठप पड़ गया है। तो कहाँ भी वीरानी जैसी माहौल दिखाई दे रही है। इस्मा ये जानता नहीं तेलंगाना ये नारे पे हम जा रहे हैं। इस्मा ये हमारे लिए नया नहीं है। इससे पहले बहुत से बार इस्मा का लागू हुआ है, सस्पेंड भी करे गए हैं। हमारे कुछ समय हमारा नो पे नो वर्क भी रूल लागू हुआ, फिर भी हमारा जो
स्ट्रेंथ है, हमारा यूनिटी है, हम तो दिखा के रहेंगे। ये सरकार को हम आंखें खोलने में कामयाब होंगे, क्योंकि इसमें से ये टाइप के प्रोजेक्ट एक्ट से हम तो डरने वाले नहीं हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने भी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद करते हुए धरना दिया। यूनिवर्सिटी के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूबरू एहतजाज करते हुए हड़ताल करने वाले तेलंगाना के मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। औटा को उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन को, एनजीओ स्टाफ एसोसिएशन, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन, ఎంప్లాయీస్ యూనియన్, గెస్టర్ ఆఫీస్ అసోసియేషన్ తరఫున వారి విజ్ఞప్తిలో మన యూనివర్సిటీ ఉద్యోగస్తులకు కవచంగా ఉంటారని అన్నందుకు మరొకసారి మా एनजीओ स्टाफ एसोसिएशन, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन। सरदार पटेल गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा ने मंगल के दिन अपनी क्लासेस का बाइकआउट किया। इन तलबा ने मुलाजिमीन की तायद में रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। एहतजाजी तलबा ने फौरी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। पीजी कॉलेज मौसा टैंक के तलबा ने भी मुलाजिमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए क्लासेस का बाइकआउट किया। मदद करने के लिए आज उस्मानिया से बंद प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए जो मिलके रोड पे बैठे वो तेलंगाना निनाद दे रहा हूँ, जय तेलंगाना। एलबी नगर में तलबा ने रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई। ओपल में टीआरएस की जानिब से धरना दिया गया और फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील की हिमायत में नारे लगाए गए। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक है। डॉक्टर्स की टीम अयाज की सेहत में बेहतरी लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है। जख्मी नौजवान के दिमाग की कैफियत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने में डॉक्टर्स को दुश्वारियां हो रही हैं। अयाजुद्दीन का एक गुर्दा पूरी तरह से मुतासिर हो गया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके अरकान ख़ानदान हॉस्पिटल में ही कैंप किए हुए हैं। जख्मी नौजवान की सेहतयाबी के लिए आमतुल मुस्लिमीन से दुआओं की अपील की गई है। रियासती हुकूमत ने प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट में मजीद 3 माह की तोसी कर दी है। इस एक्ट के तहत हैदराबाद, सैबराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के कमिश्नर पुलिस और तमाम जिले कलेक्टर्स को इस बात के इख्तियारात होते हैं कि गुंडागर्दी, लैंड ग्रैबिंग, गैर कानूनी हथियार रखने वाले और गैर कानूनी तरीके से मजमा इकट्ठा करने वाले और दीगर जराइम की सरगर्मियों के खिलाफ रास्त कार्रवाई की जा सकती है। जगन के हामी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली कोंडा सुरेखा और के सत्यवती ने मंगल को फिर हुस्न तेलंगाना के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में असम्बली के सेक्रेटरी को बंद लिफाफे में अपने इस्तीफे हवाले कर दिए। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि नाम नहाद चंद कायदीन को शहनशीन पर बिठाने से तेलंगाना का हुसूल मुमकिन नहीं है। उन्होंने सियासी जेएसी को मशवरा दिया कि तेलंगाना के SC, ST, BC और अक़लियतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ही तेलंगाना हासिल किया जा सकता है। कोंडा सुरेखा ने सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए इस्तीफे देने वाले आज खामोश क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तमाम महकमेजात के मुलाजमीन हड़ताल के लिए सामने आ रहे हैं तो इन कायदीन को भी इस्तीफे देने के लिए आगे आना चाहिए। कोंडा सुरेखा ने कहा कि स्पीकर की अदम मौजूदगी में उन्होंने अपना इस्तीफा असम्बली सेक्रेटरी के हवाले किया है और वो स्पीकर से शख्सी मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा कबूल करने की दरख्वास्त करेंगी। कोंडा सुरेखा ने जयासुधा के इस्तीफा न देने को शख्सी वजूहात करार दिया। ये पूछे जाने पर कि आपने जगन की हिमायत में क्यों इस्तीफा नहीं दिया था तो उन्होंने कहा कि इससे कबल भी हमने तेलंगाना के लिए इस्तीफा दिया था, इसलिए अभी भी तेलंगाना के लिए ही इस्तीफा दिया है। जगन मोहन रेड्डी को उस वक्त धक्का लगा जब उनकी हामी जयासुधा ने कहा कि इस्तीफों पर ड्रामाबाजी की जा रही है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा देने पर गौर करने का फैसला किया है। रुकन असम्बली जयासुधा ने मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत में कहा कि जब हकीकी मानों में इस्तीफे दिए जाएंगे तभी मैं अपना इस्तीफा दूंगी। जयासुधा ने कहा कि वो 2 दिन में मजीद इस मसले पर गौर करेंगी और फिर इस्तीफा देने से मुताल्लिक फैसला लेंगी। टीआरएस रुकन असम्बली KT रामाराव ने तेलंगाना के हड़ताली मुलाजमीन पर एस्मा या फिर किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ इंतबा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी खामोश क्यों है, उसकी वजाहत की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए KTR ने मुलाजमीन की हड़ताल के कामयाब रद्दअमल का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला में 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं और रियासत का इंतजामिया मफलूज हो चुका है।
केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के अवामी नुमाइंदों को भी इस्तीफों के ऐलान को अमली जामा पहनाते हुए सियासी बहरान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के बाद पैदा सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। केटीआर ने रियासती वज़रा की जानिब से हड़ताल की वजह से तलबा और अवाम को नुकसान होने के बयानात को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम की जानिब से सेक्रेटेरिएट के घेराव और अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। मंगल की सुबह तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यगानत करते हुए सेक्रेटेरिएट पहुंचे और अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील की हिमायत में नारे लगाने लगे। पुलिस ने तेलुगु देशम कायदीन को गिरफ्तार करते हुए फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगु देशम कायदीन अरावली दयाकर राव, कड़ियम श्रीहरि और एम नरसिम्हन ने पुलिस के रवैये पर एहतजाज किया। बीजेपी की जानिब से मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में हक्का भवन से रैली निकाली गई, जो गन पार्क पहुंचकर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। इस धरने में सदरनशीन जेसी कोदंडाराम के अलावा सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। धरने में शामिल कायदीन ने फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस की जानिब से मुनक़िद होने वाले लैब टेक्नीशियंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, माविन अमले और सिक्योरिटी के तकर्रुरात के लिए इंटरव्यूज़ को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस तरह के फैसले से उम्मीदवारों में मायूसी भी देखी गई। रियासत की माशी हालत इतनी बेहतर है कि हुकूमत मजीद फलाही स्कीमों का आगाज कर सकती है। अपनी 51वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस अज़्म का इजहार किया। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मीडिया सिर्फ उस 20% को पेश करती है जिसमें मामूली नक़ाइस होते हैं, जबकि मीडिया को 80% की भी तर्जुमानी करनी चाहिए। किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से खबर को अपने नज़रिए में तब्दील न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जितने भी फलाही स्कीमात चला रही है वो दीगर रियासतों में नहीं हैं। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पीसीसी सदर बी सत्यनारायण के साथ मेरे कोई इख्तलाफात नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब का फैसला पार्टी लेगी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर का उरूज कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ था। उन्होंने बताया कि तरबियती टीचर्स के निज़ाम को आइंदा साल बर्खास्त कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तमाम वज़रा की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। उन्होंने वैट में इजाफे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि वैट में इजाफा न किए जाने पर हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। उन्होंने आरोग्यश्री स्कीम, बरकी चार्जेस में इजाफे से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दिया। खबरजी कैंप ऑफिस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसम्मा, कौंसिल के सदस्य चक्रपानी, स्पीकर एन मनोहर, वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी, दीगर वज़ला के अलावा डीजीपी और दीगर अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। हड़ताल से मुताल्लिक़ सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस सिलसिले में उन्हें कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। रियासती वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने आइंदा 2 माह तक कलेक्टर्स को रुख्सत न लेने की दरख्वास्त की है। सेक्रेटेरिएट में मंगल को जिले कलेक्टर के साथ इम्कानी आफात समावी के मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रघुवीर रेड्डी ने हिदायत दी कि अक्टूबर और नवंबर में माजी के तजुर्बे को देखते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर माल ने बताया कि रियासत 120 साल में अक्टूबर और नवंबर में 72 बार सैलाब से मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि सिलसिले में 23 अजला में खुसूसी ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है, जो तमाम महकमेजात से रब्ता करते हुए इक़दाम करेंगे। वाज़ेह है कि आम हड़ताल के पस मंज़र में तेलंगाना से कोई भी कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। అవన్నీ కూడా కొంచెం రివైజ్డ్ ఈ మధ్యనే కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్లు లేకపోతే డెసిగ్నేషన్లు మారి ఉన్నటువంటి కూడా ఇంకొక 2-3 అవర్స్ లో మీకు అంతా కమ్యూనికేట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ రాధా గారు, కమిషనర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, హీ విల్ కమ్యూనికేట్ టు యూ. మీరు జిల్లా యంత్రాంగం అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో కూడా మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోండి. इंस्ट्रक्शंस वाला కూడా। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने गैर कानूनी कांकन स्कैम के मुकदमे में कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 19 सितंबर तक सीबीआई तहवील में देने के अहकाम भी जारी किए हैं। खुसूसी अदालत के जज नागामूर्ति शर्मा ने चंचलगौड़ा जेल हुक्काम को फौरी गाली जनार्दन रेड्डी
और श्रीनिवास रेड्डी को गैरकानूनी कांकनी मुकदमे में पूछताछ के लिए सीबीआई को हवाले करने की हिदायत जारी की थी। सीबीआई की जानिब से दोनों मुलजिमीन के लिए अदालत से 15 दिन तहवील में दिए जाने की अदालत से दरख्वास्त की गई थी। ताहम अदालत ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए दोनों मुलजिमीन को सीबीआई तहवील में देने के अहकाम जारी किए। खबलजी मुलजिमीन के वकील ने अदालत के सामने दलील पेश की थी कि उनके मौकलीन का समाज में अच्छा रुतबा है और महज उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ खुफिया एजेंडे के तहत साजिश की गई है। वकील सफाई ने अदालत से उनके मौकलीन को जमानत देने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि उनके मौकलीन सीबीआई के साथ तहकीकात के दौरान मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन अदालत ने वकील सफाई की दलीलों को मुस्तरद कर दिया। उधर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से हसास मुकदमे की तहकीकात के दौरान कयास आराइयों से एहतराज करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने अदालत की जानिब से गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी की एक हफ्ते के लिए दी गई तहवील पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मुलजिमीन से पूछताछ करेगी और ज़रूरत पड़ने पर सरकारी व दीगर अफराद से भी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन से उनके घरों पर पूछताछ की जा सकती है। अदालत से तहवील में लेने के अहकाम के बाद सीबीआई ने चंचलगौड़ा जेल से गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को अपनी तहवील में लिया और उन्हें कोठी पर वाक़े सीबीआई दफ्तर ले जाएगा, जहां पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सीबीआई के अहदेदारों ने गाली जनार्दन रेड्डी से 2 घंटे तक पूछताछ की। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी डी श्रीनिवास ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम के सिलसिले में मंगल को दिलकुशा गेस्ट हाउस में सीबीआई अहदेदारों के रूबरू पेश हुए। सीबीआई अहदेदारों की जानिब से डी श्रीनिवास से ईमार प्रॉपर्टीज मामलों से मुताल्लिक पूछताछ की इत्तला मिली है। वाज़ेह है कि ईमार प्रॉपर्टीज में कई कायदीन को सस्ते दामों में प्लॉट्स फराहम किए जाने के इल्जामात और दीगर बेकायदियों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया था। केरला में मुनक्किदा सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में 5वां मुकाम हासिल करने वाली रियासत की टीम के अरकान ने कोच अब्दुल अजीज के हमरा दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। टीम के 5 खिलाड़ियों को इन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। सदर मजलिस ने टीम के अरकान और कोच को मुबारकबाद दी और ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी जो स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है, जो कि गफ्फार साहब वहाँ के काउंसलर है और एमएलए साहब मौजूम साहब एमएलए साहब है और असद साहब भी की काफ़ी वहाँ पे देख रहे हैं और जूडो के लिए दूसरे गेम्स के लिए भी बहुत मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोले हम कहे हैं मेरे से। और मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों से जो यंग जनरेशन है आके जूडो की ट्रेनिंग और दूसरे गेम्स की भी ट्रेनिंग लिए। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव कांग्रेसी कायदीन में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसल रंगारेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीर को करीमनगर में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने करीमनगर में रेलवे लाइन न होने का जिक्र किया, जबकि उन्हें यह वजाहत करनी चाहिए कि आखिर करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट होने की हैसियत से उन्होंने क्या काम अंजाम दिए हैं। चीफ मिनिस्टर पर केसीआर की जानिब से की गई तनकीद की भी उन्होंने मजम्मत की। सियासी कायदीन को किसानों के मसाइल पर एहतजाज करने के बजाय उनके लिए मौसर नुमाइंदगी की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुत्यम रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को बुनियादी सहूलतों और बैंकर्स की जानिब से दिए जाने वाले कर्जात में सूद की कमी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से दरख्वास्त की कि इस मसले पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की जाए। मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे एम्बुलेंस खिदमात 108 के मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से सरकारी दवाखानों में इसका असर देखा गया। कई जख्मी अफराद को ऑटो के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया गया और ज़ईफ़ मरीज भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए दवाखाना पहुंचे। 108 के मुलाजमीन ने हुकूमत की जानिब से मुतालबात की यकसुई तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी के कारकुनों ने महकमे आला तालीम के दफ्तर वाक़े मासब टैंक पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि मुख्तलिफ कॉलेजेस की इंतजामिया स्पेशल फीस 5,500 के बजाय 10 से 15,000 रुपये तक वसूल कर रहे हैं, जबकि डोनेशन की रकम भी मुकर्ररा हद से कहीं ज़्यादा ली जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे कॉलेज के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस मनसूख कर दें, वरना उनकी तंजीम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 5 से ज्यादा अरकान बशमूल नायब सदर बोर्ड नर्मदा ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए उसकी फौरी बर्खास्तगी का मुतालबा किया है। बोर्ड की नायब सदर ने मीडिया को बताया कि सीईओ की कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनका रवैया भी खराब है, जिससे बोर्ड के अरकान की अक्सरियत तंग आ चुकी है। कोठी के सरकारी जजगी खाने में एक नौमौलूद के फौत हो जाने पर उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स और इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडे की साकिन भागम्मा 9 सितंबर को डिलीवरी के लिए दवाखाने में शरीक हुई थी और 11 सितंबर को उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन पीर की रात बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और भागम्मा के अफराद खानदान के मुताबिक डॉक्टर्स ने नौमौलूद के इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से नौमौलूद फौत हो गया। जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे को रात में तबीयत बिगड़ने के बाद इंजेक्शन दिया गया। भागम्मा के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि दवाखाने के अमले की जानिब से 1000 रुपये तलब किए गए थे और रकम अदा न करने पर इलाज में लापरवाही बरती गई। दवाखाने में मुतवफ़ी नौमौलूद के रिश्तेदारों की जानिब से किए गए एहतजाज पर दवाखाने की जानिब से सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने दवाखाना पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर किया। हैदरगुड़े में 2 मोटरसाइकिल सवार खातून दुकानदार का मंगलसूत्र उड़ाकर फरार हो गए। बताया गया कि पीर की शाम किराना दुकान की मालिका केएल मधु अपनी दुकान में बैठी थी कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार बगैर नंबर प्लेट की एक्टिवा मोटरसाइकिल पर आए और सिगरेट खरीदकर पैसे देने के दौरान 3 तोले का तिलाई मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस माह अब तक ऐसे 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं। राजेंद्र नगर पुलिस एक केस दर्ज करके रहज़नों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। नरेडमेट में कत्ल बराए सरक़े की एक वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने राम भवन की रहने वाली 40 साला सुरेखा का कत्ल करके 7.5 तोले के तिलाई चेन लेकर फरार हो गए। नरेडमेट पुलिस एक केस दर्ज करके मकतूल सुरेखा को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करके कातिलों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि अत्तापुर में गोलकुंडा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोहम्मद मौला और हर्षा राजू से उनकी मोटरसाइकिल की दस्तावेजात पूछने पर वो नहीं बता सके, जिस पर उन्हें तहवील में लेकर तफ्तीश की तो दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि अक्सर पार्किंग के इलाकों में रखी मोटरसाइकिलों को अपना निशाना बनाते हैं। इन दोनों ने मजीद बताया कि मियाँपुर पुलिस हदूद से एक मोटरसाइकिल का सरखा कर चुके थे, जबकि बाकी 6 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा का राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद से सरखा किया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया। यूसुफगुड़े का रहने वाला 14 साला मोहम्मद अजीम इमादी 10 सितंबर से लापता हो गया है। वो सुबह 8:30 बजे स्कूल गया था और वापस घर नहीं आया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि जुबली हिल्स पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल का पहला दिन, अजला में सरकारी कामकाज मुकम्मल ठप। डॉक्टर्स, वकला, तलबा और सियासी जमातों की हड़ताल को तायीद। वाईएस जगन की हामी अरकान असम्बली कोंडा, सुरेखा और सत्यावती तेलंगाना और मुलाजिमीन की हड़ताल की तायीद में मुस्तफी। हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई पर इंतबाह। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन मुलाजिमीन का तहफ्फुज करें, टीआरएस रुकन असम्बली केटी रामाराव का बयान। पीसीसी सदर से इख्तिलाफात की तरदीद, रियासत की माशी हालत मुस्तहकम। सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर की सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। और कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की दरखास्त जमानत मुस्तरद, 19 सितंबर तक सीबीआई की तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।